स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का आज प्रस्तुत है 10वां अंक। राजसखा नगर श्रेष्ठी सौमित्र के दान पुण्य की कीर्ति कलिंग में पहले भी प्रचुर थी। नगर में देवराज की तुष्टि के लिए महाबली यज्ञ समारोह आरंभ होने पर वो ख्याति और भी बढ़ गई। ख्याति थी कि सौमित्र अपनी मान मर्यादा के अनुकूल प्रतिदिन 101 पशु और 100 घट मद्य की बलि देंगे। संवाद पाकर आचार्य और महासेनापति भी संतुष्ट हो गए। सेठ सौमित्र की हवेली की ड्योढ़ी के भीतर फुलवाड़ी से सजा बड़ा आंगन था। बाहर के कक्ष से उसके एक कर्मी ने आकर उसे सूचना दी, विहार से शिविका लौट आई है। संदेह है कि स्थविर असंध अत्यंत खिन्न हैं। यदि भिक्षु संकल्प की हुई भिक्षा न स्वीकार करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। उसने कुछ पल विचार किया, फिर बोला, दोपहर टल जाने पर तो श्रमण भिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। समय अधिक नहीं है। श्रमणों के सत्कार के लिए प्रस्तुत की गई संपूर्ण भिक्षा तुरंत विहार में पहुंचा दी जाए। सौमित्र स्वयं तुरंत शिविका में जा बैठा। शिविका को अतिशीघ्र गति से बिहार की ओर चलने का आदेश दिया और स्थविर असंध की खिन्नता के कारण का अनुमान करने लगा। स्थविर असंध की खिन्नता उपेक्षणीय न थी। बिहार के अनुशासन की रीति नीति में स्थविर की बात का विशेष प्रभाव था। सेठ सौमित्र के शिविका वाहक विहार में अतिशीघ्र पहुंचने के लिए प्रायः दौड़ते हुए शिविका को वीथि के मार्ग से लिए जा रहे थे। वे विहार के समीप बाजार में पहुंचे तो राजपुरुषों ने पालकी को वीथि में ही रुक जाने का संकेत किया। विहार का मार्ग महारानी की शिविका के लिए रोक दिया गया था। उत्तर टेकरी की घटना के पश्चात महाअमात्य ने आदेश दिया था कि महारानी की सवारी नगर में निकलते ही रस्तों पर भीड़ न होने दी जाए। सौमित्र को पहचान कर और ये जानकर कि विहार के लिए भिक्षा जा रही है, राजपुरुषों ने सेठ को मार्ग दे दिया। भगवान तथागत ने भिक्षुओं को विनय का उपदेश दिया था। भिक्षु मार्ग पर सदा नत दृष्टि ही चलें। कलिंग के विहारों में भिक्षुओं की संख्या सहस्त्र से अधिक हो चुकी थी। अनेक भिक्षु विनय और शील के नियमों का पालन करते, परंतु धर्म और संघ की शरण में आने वाले सभी लोग सुख के मोह और दुख के श्रम से मुक्ति के लिए विहार में सम्मिलित नहीं हुए थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो गृहस्थ जीवन और संसार के संघर्ष को दुखमय और संन्यास को चिंता रहित या सुखमय समझकर भिक्षु बन गए थे। वे केवल ऐसे सुखों की उपेक्षा करना चाहते थे जिनके मूल्य के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। ऐसे भिक्षुओं के लिए प्रत्येक पग पर विनय और शील के कठिन नियमों का बोझ सुखकर नहीं था। स्थविर असंध की दृष्टि भी सदा मार्ग पर नत नहीं रहती, परंतु उनके आचरण में इस विकल्प का कारण विनय के नियम की उपेक्षा नहीं, नियमों के पालन के लिए सतर्कता ही थी। उन्हें चिंता रहती थी कि भिक्षु अन्य विनय के नियम भंग न करें और कलिंग के नागरिक धर्म के प्रति अवहेलना तो नहीं दिखाते। स्थविर असंध की प्रवृत्ति निर्वाण प्राप्ति के लिए समाधि साधना की अपेक्षा बहुजन को धर्म की शरण में लाकर उनका कल्याण करने और धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने की ओर थी। असंध जब श्रमणों सहित पथ अथवा पर्ण में निकलते तो आसपास मौन हो जाता। उपासक और साधारण जन करबद्ध खड़े हो जाते। स्थविर असंध आशीर्वाद देकर उन लोगों के कल्याण की कामना करते चले जाते। परंतु महाबली यज्ञ के समारोह की योजनाओं से जन समुदाय की भावना और नगर के वातावरण में परिवर्तन आ गया था। महाअमात्य ने राजपुरुषों को आदेश दिया कि युद्ध की समाप्ति से पूर्व 50 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को सिर मुंडाकर पीला चवर धारण करने की अनुमति नहीं है। राजपुरुष युवा भिक्षुओं को देखकर पूछ बैठते, अरे कायर, ये चीवर कब धारण कर लिया? प्रजा महारानी की धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा देखकर धर्म और संघ का आदर करने लगी थी। अब राजपुरुषों द्वारा स्थान स्थान पर भिक्षुओं को टोका टाकी करते देख प्रजा के मन में धर्म और संघ के प्रति प्रतिष्ठा कम होने लगी। नगर में सहस्त्रों भिक्षुओं की उपस्थिति में बलि का प्रसाद मांस मध्य नगर में बंटने लगा। कौतुक विनोद की आशा और उमंग ने जनसाधारण के मन में भिक्षुओं के प्रति आदर और आतंक क्षीण कर दिया। लोग धर्म के अनुशासन से स्वच्छंदता का अनुभव करने लगे। वे भिक्षुओं की ओर देखकर उनकी अवहेलना करने लगे।
पहले जन युवा भिक्षुओं को यौवन में ही काम का त्याग करने वाले मानकर उनका आदर होता था, पर अब उन्हें कायर और भगोड़ा कहकर लोग उन पर विद्रूप रूप से हंसने लगे। अनेक भिक्षु, विशेषकर स्थविर असंध, राज्य और नगर में यह परिवर्तन देखकर चिंतित और खिन्न थे। स्थविर असंध कार्य के अपराह्न चैत्य चले गए। वे सांझ के झुटपुटे में महाबोधि विहार लौट रहे थे। राजपथ के एक चौराहे पर बलिवेदी के तोरण के समीप साधारण जन की भीड़ गोला बांधी खड़ी थी। नगाड़ा कड़ाके से बज रहा था। भीड़ वाह रे भट्ट, ये मारा, ऐसे मारा पुकार रही थी। लकड़ियों के आपस में टकराने की खट खट और अट्टहास सुनाई दे रहा था। स्थविर असंध कुछ दूर से भीड़ की ओर देखते अनुमान कर रहे थे कि उनके समीप पहुंचते ही लोग संभ्रम से घबरा जाएंगे, भीड़ सहसा छंट जाएगी। स्थविर असंध शिष्यों के साथ भीड़ के समीप पहुंचे, परंतु अपने विनोद में बेसुध भीड़ का ध्यान उनकी ओर न गया। भीड़ अचल खड़ी रही। स्थविर के एक शिष्य ने नागरिकों की इस अशिष्टता को देखकर एक दो बार पुकारा, अरे मूर्खों, भंते के लिए मार्ग दो। युवा भिक्षु की क्रुद्ध ललकार सुनकर भीड़ ने भिक्षुओं की ओर ध्यान किया। भीड़ अपने आनंद और विनोद में भर्त्सना पाकर सहम गई, परंतु भीड़ में एक व्यक्ति अट्टहास कर कह बैठा, अभी बहुत है मटकी में, इन मुंडियों को भी पिलाओ। भीड़ का संभ्रम टूट गया और लोग छंट जाने की अपेक्षा खिलखिलाकर हंस पड़े। आदर पाने के लिए अभ्यस्त युवा भिक्षु इस अनादर और उपेक्षा से क्रुद्ध हो गया। उसने समीप खड़े लोगों को धक्का देकर स्थविर के लिए मार्ग देने के लिए धमकाया। धक्का पाने वाला व्यक्ति दांव पेंच और युद्ध की तैयारी की उमंग में था। उसने धक्का देने वाले भिक्षु को टंगड़ी देकर गिरा दिया। तब तक दूसरे लोग सावधान हो गए। उन्हें भिक्षु का अनादर न करने का ध्यान आ गया। लोगों ने धृष्टता करने वाले को पकड़कर एक तरफ हटाया। लाठियां लेकर दांव पेंच करने वाले भी मार्ग से एक ओर हट गए। स्थविर असंध ने विनोद में उन्मत्त होकर अभिनय करने वाली भीड़ की भर्त्सना की। भीड़ में कुछ लोग सिर झुकाकर क्षमा मांगने लगे, परंतु लोहित ऊंचे स्वर में बोल उठा, अरे बाबा, सांड और साधु से क्या झगड़ा, इन्हें मार्ग देना ही ठीक है। भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी तो लोहित फिर बोला, भंते, समुदाय के आनंद विनोद से क्यों खिन्न होते हैं? और वो ऊंचे स्वर में गाने लगा। लोग फिर खिलखिलाकर हंस उठे। स्थविर असंध ने उत्सव की उमंग में उन्मत्त होकर माया के भ्रम में फंसने के लिए फिर भीड़ की भर्त्सना की, परंतु भीड़ उपदेश की उपेक्षा करके हंसने लगी। स्थविर क्रोध में पांव पटकते हुए विहार की ओर चल दिए। स्थविर असंध उस रात्रि ध्यान से समाधि के लिए बैठे तो भीड़ से प्राप्त अपमान की पीड़ा के कारण ध्यान केंद्रित न हो सका। विश्राम के लिए लेटे तो चटाई पर भी चिंतित ही थे। स्थविर असंध ध्यान और समाधि के लिए निर्मित गुफा में कुशासन पर चिंता की मुद्रा में बैठे थे। सौमित्र दर्शन की अनुमति पाकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। सेठ ने भक्तिभाव से धरती स्पर्श कर प्रणाम किया। अपनी भिक्षा स्वीकार न होने के कारण की जिज्ञासा के लिए विनय की। स्थविर ने सेठ की धर्म भावना से सांत्वना पाकर उत्तर दिया, विनय का उपदेश है, मन चिंतित होने पर भिक्षु को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा अन्न शरीर में रोग उत्पन्न करता है। सेठ ने मन खिन्न होने का कारण पूछा। स्थविर ने गत संध्या नगर में घटी घटना बताई। स्थविर और श्रमणों का अपमान का समाचार पाकर सौमित्र को भी स्थविर से अधिक दुख हुआ। फिर नेत्रों में परिताप भरकर वह बोला, भंते, नगर में बलि हिंसा की योजनाओं का ये कुप्रभाव है। भंते, ये तो अभी पाप की छाया मात्र है। जब नित्य सहस्त्र सहस्त्र पशुओं का रक्त और सहस्त्र सहस्त्र कलश मदिरा के बहेंगे, तब इस राज्य और नगर में रसातल में खोजने पर भी धर्म न मिलेगा। युवा जन धर्म में श्रद्धा होने पर भी धर्म की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। महाअमात्य पशुओं के रक्त और मद्य के प्रवाह में प्रजा को उन्मत्त कर रहा है। संसार से विरक्त महारानी को अपने अधिकार की चिंता नहीं, बालिका युवरागी को भला क्या ज्ञान है? उनकी इस उपेक्षा से राज सिंहासन आचार्य का ही समझिए। युद्ध से प्रजा के असमर्थ हो जाने पर वो राज्य सिंहासन भी संभाल लेगा तो उसका विरोध कौन कर सकेगा? सौमित्र ने विवहल होकर प्रार्थना की, भंते आज्ञा दें तो उपासक निवेदन करे। ये राज्य आचार्य का नहीं, राज्य कलिंग के राजवंश का है। महारानी हिंसा को परिश्रय नहीं देना चाहती। महारानी के अज्ञान में हिंसा का पाप
राज्य को डुबो रहा है। महारानी ये नहीं जानती कि उनके राज्य में साधनारत भिक्षुओं का अपमान हो रहा है। स्थविर ने चिंता से सेठ की ओर देखा और पूछा, उपासक का क्या अभिप्राय है? कुछ समय तक सौमित्र और स्थविर में बहुत धीमे स्वर में मंत्रणा होती रही। सौमित्र विहार से लौट गया तो स्थविर असंध प्रायः 1 घड़ी तक विहार के महास्थविर जीवक से मंत्रणा करते रहे। कलिंग के सभी नगरों में लोहे, तांबे और दूसरी धातुओं के कर्मी निरंतर शस्त्र निर्माण में लगे हुए थे। काठ, बांस, चमड़े और सूत का कार्य करने वाले दिन रात युद्ध की सामग्री बना रहे थे। इस अविराम परिश्रम में महाबली यज्ञ की योजनाएं उनका उत्साह बढ़ाती थीं। प्रजा आतंक भूलकर आत्मविश्वास से आत्मरक्षा के युद्ध में जूझ जाने की भावना से झूम रही थी। अपने राज्य पर आक्रमण की आशंका और राज्य की रक्षा की चिंता महारानी को भी थी, परंतु वो महाबोधि विहार के महास्थविर के ज्ञानमय उपदेशों के प्रभाव से शस्त्र और हिंसा की शक्ति को हेय समझती थी। उनका विश्वास था कि स्वर्गीय महाराज करवेल अशोक को शस्त्र शक्ति से पराजित करके भी कलिंग को अभय नहीं बना सके। एक बार हार कर भी अशोक दोबारा आक्रमण करने के लिए तैयार होकर आ रहा है। कलिंग की रक्षा लीलामय की दिव्य शक्ति द्वारा ही संभव है। मेणुक ग्राम की घटना के समय कुछ अन्य अवसरों पर कुछ लोगों की प्रार्थना से महारानी ने राजआज्ञाओं में हस्तक्षेप किया था। इसलिए महामात्र ने नगरपाल को सावधानी के लिए आदेश दिया कि महारानी की सवारी नगर के पथों पर आते जाते समय विशेष चौकसी रखी जाए। जनगण उनके समीप न आ सकें और अवांछित जन महारानी को क्षुब्ध न करें। राजप्रसाद से महारानी की पालकी चलने के पूर्व ही राजपुरुष मार्ग के दोनों ओर चौकस हो जाते। भीड़ मार्गों से हटा दी जाती। मार्ग के दोनों ओर दुकानों पर खड़ी प्रजा मस्तक झुका झुका कर महारानी की जयकार करती, परंतु पथ पर कोई ना आ पाता। बिहार में पहले 101 वहंगी वाहकों ने और फिर महारानी ने प्रवेश किया। बिहार के द्वार पर प्रवेश करते ही महारानी को अमंगल की आशंका हुई। द्वार पर खड़े 2 मौन भिक्षु महारानी को मार्ग दिखाते हुए महास्थविर के स्थान की ओर ले चले। महास्थविर अपनी ध्यान गुफा में आसन पर विचार की मुद्रा में बैठे थे। महारानी के प्रणाम के उत्तर में महास्थविर ने अभय मुद्रा से आशीर्वाद देकर आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। एक राजदासी ने महास्थविर के सम्मुख भूमि पर ऊन का आसन बिछा दिया। दूसरी ने उस आसन पर कुशासन रख दिया। महारानी ने आसन पर बैठकर करवद्ध विनय की, भंते संघ के लिए उपासिका की भिक्षा स्वीकार करें। महास्थविर ने महारानी को संबोधन किया। परम भगवती उपासिका की धर्म में श्रद्धा से राज्य का कल्याण हो, परंतु संघ के लिए महारानी की भिक्षा का उपयोग नहीं है। भिक्षु को पाप और हिंसा में रत यजमान के घर की भिक्षा स्वीकार करना उचित नहीं। जीवक के शब्द सुनते ही महारानी का शरीर कंचकित हो गया। उसे अनदेखा कर जीवक कहते गए, स्थविर, असंध और संघ के अनेक भिक्षु राज्य और नगर में व्याप्त प्रचंड हिंसा और धर्म के नाश से व्यथित होकर धर्म की रक्षा के लिए निराहार रहकर तथागत का ध्यान कर रहे हैं। नगर में धर्म और संघ की शरण के लिए संसार का त्याग करने वाले भिक्षुओं को सैनिक कार्य की हिंसा के लिए हाँका जा रहा है। संघ का संपूर्ण धर्म प्रतिदिन सहस्त्र सहस्त्र पशुओं की बलि की हिंसा में डूब जाएगा। जब तक संघ और राज्य में अधर्म का संकट दूर नहीं होगा, संघ भिक्षा ग्रहण न कर निराहार रहेगा। महारानी का गौर मुख पीला पड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर विस्मय प्रकट किया। राज्य और संघ पर अधर्म का संकट? महास्थविर ने उत्तर दिया, शास्त्रा ने पशु बलि और हिंसा कर्म को पाप कहा है। बलि के लिए दूसरों को बलात् विवश करना उससे भी बड़ा पाप है। भिक्षु वेश और धर्म का निरादर होने से राजा अपराधी होता है। नित्य सहस्त्र सहस्त्र पशुओं की हिंसा संघ और राज्य को ले डूबेगी। महास्थविर के शब्दों से महारानी का शरीर कांप उठा। नेत्र मूंद कर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर तथागत के धातु पात्र को स्मरण कर वे बोली, उपासिका के अज्ञान और उपेक्षा से पाप की वृद्धि हुई है। उपासिका उसके लिए परितप्त है। भंते धर्म का मार्ग अनुशासन करें। स्थविर जीवक ने निष्पलक दृष्टि से महारानी के नेत्रों में देखा। परम भगवती उपासिका, आज सूर्यास्त से पूर्व राज आज्ञा की घोषणा करें कि राज्य और नगर में बलि नहीं होगी। सैनिक कार्यवाही के लिए किसी को विवश नहीं किया जाएगा।
महारानी मौन रहकर जीवक की ओर देखती रहीं, कातर स्वर में बोली, भंते, अभयदान दें, आश्वासन दें कि तथागत की शरण में आतताई के आक्रमण से रक्षा होगी। महास्थविर के मुख पर विद्रूप मुस्कान आ गई। संशयात्मा भगवान की कृपा नहीं पाता, वो परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मगध और कलिंग जिस शक्ति की लीला के अणुमात्र हैं, इस परम शक्ति के शरणागत हूँ। मनुष्य का अहंकार ही उसके विश्वास को निर्बल कर उसके लिए संभव असंभव के संशय की सीमा लगा देता है। उपासिका, संशय से मुक्त हो। महारानी ने भक्ति से नतग्रीव होकर स्वीकार किया, भंते का आदेश अवश्य पूर्ण होगा। ज्ञानी, स्थविर और संघ की चिंता त्याग कर भिक्षा ग्रहण करें। महारानी के नेत्रों से पालथी में बंधी उनकी अंजलि में आंसू टपक पड़े। अधर को दांत से दबाकर उन्होंने अपने आप को वश में कर लिया। महास्थविर ने महारानी की ओर निष्पलक दृष्टि से देखा। तथास्तु। उपासिका की धर्म भावना से महारानी का धर्म संकल्प पूरा हो। महारानी के नेत्र पुनः छलक आए। विवहल स्वर में उन्होंने पूछा, भंते, उपासिका का चित्त कब शांत होगा? साधना कब पूर्ण होगी? चमत्कार दर्शन कब होगा? राज्य भय से कब मुक्त होगा? महास्थविर ने अपलक दृष्टि महारानी की ओर की। जब उपासिका चित्त निर्मल होने पर चमत्कार दर्शन से बुद्धत्व प्राप्त करेंगी। महारानी की शिविका महाबोधि विहार से राजप्रासाद के अंतःपुर में लौटते ही उन्होंने प्रासाद के सामंत प्रताप को स्मरण किया। महारानी अपने कक्ष के आंगन में खड़ी रहीं। सामंत ने सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया। महारानी ने आदेश दिया, राज्य और नगर में इसी क्षण घोषणा की जाए, कलिंग के धर्म राज्य में जीव बलि यज्ञ का निषेध है। किसी व्यक्ति को सैनिक कार्य के लिए बलात् नहीं धरा जाएगा। धर्म और संघ की शरण पाने में कोई बाधा न होगी। हम कोष्ठ के आलिंद में प्रतीक्षा करेंगे। नगर में या दुंदुभी घोषणा सुन लेने पर कक्ष में पैर रखेंगे। सामंत प्रताप धर्म और कर्तव्य के विकट द्वंद्व में पड़ गया। उसे महाअमात्य का आदेश था कि राजप्रसाद की प्रत्येक गतिविधि की सूचना महाअमात्य को दी जाए। उनकी अनुमति के बिना कुछ ना हो। परंतु महारानी अपना आदेश पूर्ण होने की प्रतीक्षा में राजप्रासाद के दूसरे तल्ले के आलिंद में नगर की ओर दृष्टि लगाए खड़ी थी। सामंत किसकी आज्ञा माने? प्रताप के पास एक ही समाधान था, महाअमात्य राज्य सत्ता के प्रतिनिधि हैं और महारानी स्वयं राजसत्ता। उनके आदेश की उपेक्षा नहीं हो सकती। धर्म और कर्तव्य में जो भी सम्मुख आए, भाग्य के विधान से त्राण कहाँ है? महारानी नगर की ओर दृष्टि लगाए प्रासाद के दूसरे तल्ले के आलिंद में खड़ी थी। उन्होंने देखा एक ऊंट पर भेरी बज रही है। ऊंट के सम्मुख अश्वारोही सैनिक ने नरसिंहा उठाकर महारानी के आदेश की घोषणा की। महारानी ने 3 बार घोषणा सुनी और अपनी अंगदासी धारा की ओर देखा। हम 36 घड़ी तक साधना में मौन रहेंगे। हमारे कक्ष में कोई नहीं आएगा। महारानी बोली, 36 घड़ी बीतने पर मध्य निशा पश्चात आधी घड़ी जाने पर महाबोधि विहार गमन के निमित्त शिविका प्रस्तुत हो। शरीर रक्षक और चारण नहीं जाएंगे। तू विहार के द्वार से लौट आएगी। धारा का शरीर सिहर उठा। महारानी फिर बोली, हिता से कहना युवराज्ञी को एक बार नहीं, इस समय नहीं, कल रात्रि जिस समय हम आंगन की शिविका में बैठें, बेटी को लाकर हमारा आशीर्वाद ले ले। धारा काष्ठवत स्तब्ध रह गई। महारानी ने अपने कक्ष में जाकर तथागत के धातु पात्र के सम्मुख भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और ध्यान में मग्न हो गई। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।